औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन बनाने के तरीके बताता है। आखिरत में तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का इनाम मिलेगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। मैं हूँ काजी जावेद। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, कमेंट्स में मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। अगर बात अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेकी की बात फैलाना सदका है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर मुसीबतें क्यों आती हैं, मसाइब क्यों आते हैं और इसकी वजह क्या होती है, और क्या अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करने के बावजूद ये मसाइब व आलाम इंसान पे क्यों आते हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, कोई मुसीबत तुम पे या तुम्हारे मुल्क पे अल्लाह की रज़ा के बग़ैर नहीं आती, और वो मुसीबत तुम्हारे पैदा होने से पहले लिख दी गई है, और अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। अच्छा, ये मुसीबत आती क्यों है? बेसिकली जब अल्लाह की ज़ात अपने बंदे से इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत करती है, इतना, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इब्लीस को इब्लीस बना दिया कि उसने आदम को सजदा नहीं किया। अल्लाह कहता है कि मैं सब चीज़ें माफ़ कर दूंगा, हकूक़ुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूक़ुल इबाद नहीं माफ़ करूंगा। यानी जो बंदों के हकूक़ हैं वो माफ़ नहीं करूंगा, हकूक़ुल्लाह माफ़ कर दूंगा। यानी बंदों से, इंसान से इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह की ज़ात। बारहा जगह पे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अयना तज़हबून, कहाँ फिर रहे हो? तुम्हें किसी जगह मेरे अलावा पनाह मिल सकती है? कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है मुझसे ज़्यादा? यानी बेइंतहा अल्लाह की ज़ात अब बंदे से प्यार करती है। यहाँ तक कि हदीस करीमा में आता है 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक माँ का प्यार ये है कि वो अपने बच्चे की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता होगा वो कितनी मोहब्बत करता होगा, कितनी उसकी हुब होगी। तो आखिर मसाइब व आलाम क्यों आते हैं? मसाइब व आलाम जो आते हैं वो इंसान को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। आप ये देखें कि जितने मसाइब व आलाम इंसान बर्दाश्त करता चला जाता है, आपने कभी लफ्ज़ सुना होगा कि इस शख्स के आसाब बहुत मजबूत हैं, इस शख्स के आसाब बहुत ताकतवर हैं, ये आसाब का बहुत मजमून है। अब ये आसाब क्या होती है और आसाब ताकतवर होते कैसे हैं? जैसे जिस्म के हिस्से हैं, जिस्म के उज़्व हैं, वो ताकतवर होते हैं उनको सही इस्तेमाल करने से, एक्सरसाइज करने से, अच्छे खुराक खाने से, अच्छा खाना खाने से, अच्छा आबो हवा से ये ताकतवर होते हैं, जिस्मानी जो आज़ा होते हैं। इसी तरीके से आसाब होते हैं। आसाब इन तमाम चीज़ों को आसाब गाइड करते हैं, आसाब लेके चलते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अच्छा खाने से, अच्छा पीने से, अच्छा आबो हवा से, अच्छी इन्वायरमेंट से, अच्छी नशिस्त व बर्खास्त से इंसान के आज़ा ताकतवर होते हैं, इसी तरीके से मसाइब व आलाम इंसान के आसाब ताकतवर करते हैं। आप गौर करें कि जितने जिसके आसाब मजबूत होते हैं वो शख्स दुनियावी तौर पे उतना तरक्की पे होता है। और आप ये देखें कि आपके आसाब मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो बताया जा रहा है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल बता रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हुक्म फरमाते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कौन है जो तुम्हारे सिवा मेरे सिवा तुम्हें कुछ दे सके, कोई फ़ायदा दे सके, कोई नुकसान दे सके? जो कुछ तुम्हारे साथ होना है वो तुम्हारे पैदा होने से पहले लिख दिया। वो किस लिए?
कि ताकि जो तुम्हें मिले उस पर तुम खुशी फ़ख्रिया बातें ना करो, खुशी का वो ना करो, और जो तुमसे छिन जाए उस पर अफसोस ना करो। तो अब ये बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है। नुक्ता क्या है कि जब कोई चीज़ छिन जाए तो उसका अफसोस नहीं करना, जब कोई चीज़ मिल जाए तो उस पर बगलें नहीं बजानी, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं करना। और ये एक नुक्ता है जो इंसान के आसाब मजबूत करता है। जैसे अब आप नोट करें, मैं मिसालें देना चाहता हूँ। मैं असल में हम इस चैनल पे वो बातें करते हैं जो हम सबको पता है, लेकिन सिर्फ शैतान हमें गौर नहीं करने देता। अब इससे मतलब ये ना लीजिएगा कि मैं सियासी मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों के सामने ज़्यादातर लोग ये हैं। तो आप ये देखें कि अब आप नवाज शरीफ को देख लें, मियाँ साहब को देख लें, खान साहब को देख लें, यानी दुनिया की कितनी मुश्किलें इन्होंने बर्दाश्त करके यानी इतनी कामयाबी हासिल की, दुनियावी कामयाबियाँ हासिल की, और दुनियावी कामयाबियों के बावजूद पता चला कि वज़ीर आज़म से सीधे जेल में चले गए। यानी आम आदमी को तो छोटा सा लॉस हो जाए तो वो सर पे हाथ रख के बैठ जाता है। जितना आसाब मजबूत होते हैं, जितना नुकसान बर्दाश्त करने का इंसान में ताकत बढ़ती जाती है, उतना वो तरक्की करता जाता है। जो एक बुज़ुर्ग का कौल है, शेर है, लख हज़ार किताबां पढ़ियाँ इक ना पढ़िया हारन, बुलिया जिन्ना हारन पढ़िया वो आप तरन ना ले जग तारन। हमारी दीन का कलमे का पहला लफ्ज़ है ला, कि अपनी नफ़ी करनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मदुर रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यानी अपनी जब आप नफ़ी कर देंगे, जब अपनी हर चीज़ को आप डाउनग्रेड कर देंगे, तो फिर जब कोई भी चीज़, कोई भी मुसीबत, कोई भी आलाम आएगी, कोई तकलीफ़ आएगी, मुसीबत आएगी, तो आपको उसमें बर्दाश्त करने का हौसला पैदा हो जाएगा। ज्यों ज्यों बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होता जाएगा, अल्लाह की ज़ात वैसे वैसे आपको तरक्की देती जाएगी। यानी अब आप ये देखें, ये खान साहब को देख लें, नवाज शरीफ की, मैं इनकी मिसालें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये लोग आप लोगों के सामने है, हर शख्स उनको जानता है। खान साहब ने देखें कितने असाब मजबूत हैं उनके, नवाज शरीफ साहब के कितने असाब मजबूत हैं, जरदारी साहब के कितने असाब मजबूत हैं। यानी ये मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया की हर नेमत मुयस्सर है, लेकिन हर नेमत अल्लाह ने इनको दी हुई है। लेकिन ये आप सोचें, एक बंदा वज़ीर आज़म की सीट से डायरेक्ट जेल में, जेल से डायरेक्ट वज़ीर आज़म की सीट पे, यानी इस कदर इन लोगों के आसाब मजबूत हैं कि इतने बड़े बड़े शॉक्स ये इतनी आसानी से बर्दाश्त कर जाते हैं और फिर दोबारा से उसके लिए सरकर्दा हो जाते हैं, तकद्दुस शुरू कर देते हैं, और अल्लाह की ज़ात कामयाबियाँ दे देती है दुनियावी। यानी ये दुनियावी कामयाबियाँ इनका मकसद होगा, तो अल्लाह दुनियावी कामयाबी दे देगी। और अगर इसी तरीके से आप अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप मेहनत करना शुरू कर दें, सब्र करना शुरू कर दें, तो अल्लाह की ज़ात क्या कहती है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। फ़ा का सीगा जो है कुरान पाक में उस जगह लगाया जाता है जहाँ बात मुस्तनद होती है, यानी उसमें कोई पेचो खम या नशेब व फराज की गुंजाइश ही नहीं होती। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहे हैं फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी मुश्किल के साथ आसानी जुड़ी हुई है। तो मकसद क्या हुआ कि जब आप पे मसाइब व आलाम मुश्किलात आए तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में नत्थी कर दिया उसको। नत्थी क्या कर दिया कि जब मसाइब व आलाम आए तो बल्कि अफसुदा होने की बजाय खुश हुआ करें,
ताकि क्योंकि उसके बाद आसानी आने वाली है। जितनी मुश्किल आएगी उतनी ही आसानी आने वाली है। ये कुरान का फैसला है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने कुरान में हुक्म फरमा दिया है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप मसाइब ये सोच के बर्दाश्त करेंगे कि ये हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो वो मसाइब बर्दाश्त करने के आपके असाब में ताकत हो जाएगी, ताकत पैदा हो जाएगी। और आप अगर एक मिसाल की बात है, आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया है, आपका बिजनेस खसारे में जा रहा है, तो अब आप आगे फर्दर जो बिजनेस करेंगे, जिससे भी डील करेंगे, आप कम्प्लेक्स का शिकार होंगे। अगर आप में नुकसान, आप में मुसीबत बर्दाश्त करने के, लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि इसके साथ आसानी है, इसके साथ हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो आप पहले से ज़्यादा हौसले से, पहले से ज़्यादा ज़ील एंड ज़ेस्ट से काम करेंगे, तकदो से काम करेंगे, और फिर कामयाबी आपकी यकीनी हो जाएगी। तो मसाइब व अलाम जो आते हैं इंसान पे, वो इंसान के असाब मजबूत करने के लिए आते हैं। और जितने जिसके असाब मजबूत होते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, दीन में हो, दुनिया में हो, खेल में हो, पढ़ाई में हो, जितने जिसके असाब मजबूत होते हैं, वो उतना ज़्यादा तरक्की करता है। और इसका बेहतरीन कुलिया ये है कि अपना काम अल्लाह पे ना डालो, अल्लाह का काम खुद ना करो। आपका काम है कोशिश करना, अल्लाह का काम है रिजल्ट देना। तो आप अपनी कोशिश करते जाइए। मसाइब व अलाम इंसान को, आसाब को और कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक सहाबी की बीवी 40 दिन हो गए शादी को, बहुत खुश थे। कहने लगे मांग क्या मांगती है? कहने लगे जी मुझे तलाक दे दो। कहने लगी भाई मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ, तो तलाक मांग रही है। कहने लगी कि अच्छा चलें सुबह नबी करीम, लंबा वाक़या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में चलेंगे, वहाँ तलाक दे दूँगा। रास्ते में जा रहे थे तो पैर मुड़ा, मोच आ गई। कहने लगी अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। कहने लगे कि भाई उस वक़्त तो तलाक माँ, अब क्या तू मेरी खुशी में राज़ी थी? कहने लगे नहीं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जिसमें 40 दिन में एक दफ़ा कोई तकलीफ़ नहीं आती, समझो अल्लाह से दूरी है। आज तुम्हारे मोच आ गई तो मुझे यकीन हो गया कि आपकी अल्लाह से दूरी नहीं है। तो अब हम यानी यहाँ इस हद तक मसाइब व अलाम से खुश होना चाहिए, क्योंकि जितने मसाइब तकलीफ़ें आएंगी उतनी ही आसानी आएंगी। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।